मानुष हो तो वही रस खान, बसों मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरौनित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वह गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। धूरी भरे अति शोभित श्याम, जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिर अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वाछबी को रस खाने बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। अलौकिक सौंदर्य का आकर्षण मानव स्व को इतना मुग्ध कर लेता है कि उनकी अनुभूति जाति एवं देश के बंधनों को तोड़कर कला के रूप में मुखरित होती है और मानव एकता का संदेश देती है। कृष्ण प्रेमी रसखान का काव्य इसी कोटि का है। जन्म से पठान होते हुए भी इब्राहिम की रागात्मक अनुभूति ने उन्हें रसखान बना दिया। स्वयं रसखान को यह नाम इतना प्रिय था कि उन्होंने लिखा है कि त्यों रस खान वही रस खान, जो है रस खानी सो है रस खानी। महाकवि रसखान का जन्म सन 1558 में दिल्ली में हुआ था। इनका संबंध बादशाह वंश से था, लेकिन मुगलों और पठानों में संघर्ष होने पर इन्होंने दिल्ली छोड़ दिया। रसखान पहले कट्टर मुसलमान थे, पर उनके ऊपर वैष्णव धर्म का प्रभाव इतना अधिक पड़ा कि वे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य बन गए। रसखान का प्रेमी हृदय पहले एक अत्यंत रूपवती युवती पर न्योछावर था, परंतु उस रूप की उपेक्षा ने उन्हें कृष्ण रूप की ओर उन्मुख कर दिया। फिर क्या था, मानव हृदय की आकुलता, अधीरता, तल्लीनता सभी एक साथ अलौकिक प्रेम के पुष्प बन गए। रसखान ने स्वयं कहा है, तोरी माननी तेहियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि लखी भयो मियाँ रसखान। रसखान अरबी, फारसी और संस्कृत के पंडित थे, फिर भी ब्रजभूमि एवं ब्रज दुलारे से अनुराग होने के कारण उन्होंने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। इतना ही नहीं, शाही खानदान से संबंधित होने पर भी बांके कृष्ण की छवि के विविध रूप निहारने के लिए वे ब्रज गांव के ग्वारन के बीच मस्त होकर विचरते रहे। कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त अन्य कुछ इनकी कविता का विषय नहीं है। कृष्ण की माधुरी इतनी सुखद एवं चित्ताकर्षक है कि कृष्ण के साहचर्य में आने वाली समस्त वस्तुओं, स्थानों, पशु पक्षियों, मानवों आदि से भी इन्हें उत्कट अनुराग है। ब्रजभूमि, कुंज गलियाँ, पशु पक्षी, ग्वाल बाल आदि कृष्ण के स्पर्श व सानिध्य के कारण कृष्णमय हैं। अतः ये सभी इन्हें कृष्णानुभूति कराती हैं और रसखान ब्रज के कण कण में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। याल कुटिया रुका मरिया पर, राजते हूँ पुर को तज डाराऊँ। आठों सिद्धि नवो निधि को, सुख नंद की धेनु चराय बिसाराऊँ। इन आखिन सोरस खानी, कबो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटि कहूँ कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारों। रसखान ब्रज राज के प्रेम में उस अनन्यता की सीमा तक पहुँचते हैं जहाँ पर वे कृष्ण भूमि से विलग नहीं होना चाहते। मनुष्य, पशु, पत्थर, पक्षी आदि किसी जीवन को प्राप्त करने पर वे ब्रजभूमि में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वे कहते हैं, मानुष हो तो वह रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान का प्रेम अलौकिक है। उनका प्रेम स्वयं एक परम तत्व है और उसकी अनुभूति उन्होंने की है। यह विशुद्ध प्रेम स्वार्थ, लिप्सा या विषय वासना से परे विशुद्ध त्याग में है। वे कहते हैं, बिनु गुण जीवन रूप धन,
बिनु स्वार्थ हित जान, शुद्ध कामना से रहित प्रेम सफल रस खान। प्रेम रूप दर्पण यहो रचय अजूबो खेल, या में अपनो रूप कछु लखी परि है अनमोल। रसखान का प्रेम तात्विक तो है ही, लेकिन रूपगत भी है। प्रेम रूप कृष्ण के लावण्य पर वे इतने मुग्ध हैं, उनकी गतिविधियों एवं विमुग्धकारी क्रीड़ाओं पर इतना आकर्षित हैं कि उनके सिवाय उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता है। वेद उपनिषद को ढूंढा, लोगों से पूछा, परंतु उस परम तत्व का पता न लगा, लेकिन रसखान को वह दिखाई पड़ गया। देखो हुरयो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। रसखान का प्रभु जो कृष्ण रूप धारण कर इस संसार में आया है, वह विकट प्रेमी है। वह शेष, महेश, गणेश, दिनेश आदि के द्वारा अप्राप्त अनंत अखंड अनादि हैं, और वासुदेव, माफ कीजिएगा व्यासदेव जैसे मुनियों के ध्यान में भी न आने वाला है। फिर भी अहीरों की छोकरियां थोड़े से दही के बल पर ही उसकी क्रीड़ा देखती हैं। प्रेम का भूखा गोपाल प्रेमी के लिए क्या नहीं कर सकता। वे लिखते हैं, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर ध्यावै, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। नारद से सुख व्यास रट पचिहार तऊ पुनि पार न पावे, ताहि हीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावें। इसी प्रकार रसखान ने कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रभाव का वर्णन करने में बड़ी सहृदयता का परिचय दिया है। कृष्ण जहाँ एक बार हो आते हैं, वहाँ सारे नर नारी उनके रूप पर सदैव के लिए बिकसे जाते हैं। जा दिन ते वह नंद को छोहरो, या नव धेनु चरायु गयो है, कौन काहू की कानी करे सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। श्रृंगार के संयोग पक्ष का यह वर्णन अत्यंत हृदयग्राही है। रसखान वियोग के कवि नहीं हैं, अतः अंतर्वृत्तियां कलात्मक रूप में निखर नहीं सकी हैं। फिर भी थोड़े ही में रसखान ने प्रेमानुभूति की अत्यंत पावन व्यंजना करके अपने को श्रेष्ठ कवियों के बीच बैठा दिया है। रसखान ने बोलचाल की ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा का प्रवाह अत्यंत आकर्षक है। वह सरलता, माधुर्य एवं प्रसाद गुणों से परिपूर्ण है। इनकी भाषा में अरबी, फारसी व राजस्थानी के शब्द भी कहीं कहीं आ गए हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा व्यवस्थित व सशक्त बन गई है। आपकी शैली मधुर एवं सरस है। इसे प्रसाद गुण युक्त वर्णनात्मक शैली कहा जाता है। रसखान सचमुच रसखान ही है। भाषा भाव का अनुपम समन्वय व सामंजस्य इनके काव्य में मिलता है। एक मुसलमान हृदय से ब्रजभाषा में कृष्ण प्रेम पर अत्यंत पवित्र एवं निश्चल भावों का काव्य मिलना एक कौतुक की बात है। प्रेम की तार्किक व्यंजना को उत्कृष्ट कला का रूप देने में रसखान ब्रजभाषा के मुसलमान कवियों में तो अग्रणी हैं ही। इसके साथ ही ब्रजभाषा के सभी भक्त कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। रसखान के संबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की उक्ति बहुत ही सार्थक है। वो लिखते हैं कि इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू वारिये, इन मुसलमान हरिजनन पै कोटि के हिंदू वारिये। महाकवि रसखान की मृत्यु सन 1628 ईस्वी में हुई थी। महाकवि रसखान को सत नमन।